और दूसरों की मदद करते नहीं हैं और दूसरों से आप मदद मांगते रहते हैं, जिसके कारण आपकी सोशली जो आपकी इमेज है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, तो भी उनको रिश्ते आने स्टार्ट हो जाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आप दूसरों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, आप अपने में ही मग्न रहना पसंद करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रोथ के बारे में। हमारे जीवन में ग्रोथ कैसे मिलती है। ग्रोथ के लिए हम देखेंगे ईस्ट जोन को। ईस्ट जोन वही है जहां से आपका सूर्य उदय होता है। अपने घर में जब आप खड़े होते हैं सेंटर में, आप देखिए कि सूर्य उदय कहां से होता है। जिस भी तरफ से सूर्य उदय होता है, आप उस तरफ अगर फेस करेंगे तो उसका मतलब वो आपकी पूर्व की दिशा है, ईस्ट जोन है। ठीक, तो सूर्य उदय जब होता है तो हमारे जीवन में प्रकाश आता है, पेड़ पौधे वनस्पति अच्छे तरीके से ग्रो कर पाती है, खुशियां आती है लाइफ के अंदर, है ना। तो ये जो जोन है कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें ये गवर्न करता है, आज हम इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, ये जो ईस्ट जोन है ये हमारी लाइफ के अंदर जो हमारी सोशल नेटवर्किंग है, जो हम लोगों से मिलना जुलना करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हम लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, ये उसको दर्शाता है। और ये जोन बैलेंस होता है तो ये सारी चीजें हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं। साथ ही साथ ये जो जोन है ये बिजनेस के अंदर सेल्स भी लेके आता है। जो बिजनेस के अंदर में कमीशन का पार्ट होता है ये उसको भी गवर्न करता है। हमारी लाइफ के अंदर जो पावरफुल कनेक्शंस हैं उसको भी ये गवर्न करता है। राजा के साथ में या फिर गवर्नमेंट के साथ में भी हमारे कनेक्शंस कैसे हैं यहां से देखा जाता है। ठीक, हम किस तरीके से लोगों के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, हम टॉप पोजीशन में या जो टॉप पोजीशन के लोग हैं या फिर जो टॉप बॉस है हमारी जॉब के अंदर में, उसके साथ में हमारा रिलेशन कैसा है, हम उसके साथ कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये उसको दर्शाता है। साथ ही साथ ये लाइफ के अंदर एक अवेकनर के तरीके से भी काम करता है। जो हमारी लाइफ में हम कहते हैं ना अवेकनिंग नहीं हो रही है, ये एक अवेकनिंग को देता है। जो हमारी लाइफ के अंदर ग्रोथ जो चाहिए होती है, ये ग्रोथ उसी के कारण ही आती है जो हमें एक मिशन के ऊपर लेके चलती है। वो मिशन जो हम लाइफ के अंदर लेके चलते हैं कि हमें इस मिशन के ऊपर चलना है ताकि हम अपनी जो टारगेट है, अपने जो गोल्स है, उनको हम अच्छे से अचीव कर सकें। ये जो जोन है ये लाइजनर्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग, चाहे वो प्रॉपर्टी के रिलेटेड काम करते हो या पॉलिटिशियंस भी हो, ठीक है, आपका सोसाइटी के साथ में भी कैसा नेटवर्क है, कैसा कनेक्शन है, मीडिया में आपकी पोजीशन कैसी है, आप किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, ये जो जोन है उसको दर्शाता है। इसी जोन के बैलेंस होने से ही वहां पे हमारा बैलेंस और ग्रोथ हो पाती है। चलिए दोस्तों, इस जोन के बारे में और अच्छे से डिटेल में जानते हैं। ये जो जोन बना कैसे है, ये जोन है एयर एलिमेंट का। एयर एलिमेंट यानी वायु तत्व। जो ये वायु तत्व होता है, ये इसके जो कलर्स होते हैं ग्रीन और ब्राउन कलर के होते हैं। जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे ग्रीन कलर के होते हैं, उनके जो ब्रांच नीचे वुड होती है वो ब्राउन कलर की होती है। इस तरीके से आप उसको पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो जोन है ये बैलेंस जब होता है तो हमारी लाइफ में खुशियां आती हैं ग्रोथ के थ्रू। ठीक, ये जोन कटता है, ये जो एयर एलिमेंट है ये कटता है स्पेस एलिमेंट से और डिस्टर्ब होता है अर्थ एलिमेंट से। और ये जो जोन है, ये जोन अगर जोनल स्ट्रेंथ में अगर वीक है तो खाली ऐसा नहीं है कि स्पेस और फायर के कारण ही ये डिस्टर्ब होता है। ये जो जोन है अगर वीक है तो फायर एलिमेंट भी अगर यहाँ पे हो तो भी प्रॉब्लम करता है। और साथ ही साथ अगर ये जोन एक्सटेंडेड हो तो वाटर एलिमेंट भी यहाँ पे हो तो भी उसको वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो जोन है किस तरीके से बैलेंस इसका कैसे बनना चाहिए जोनल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली। हर जोन की जोनल स्ट्रेंथ बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए और वो जो पता चलती है वो चलती है हमें बार चार्ट से। बार चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है वास्तु के अंदर, जिसको हम यूज करके
जोन की एनर्जी को मापते हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको मापते हैं, उसके अंदर क्या एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए उसके अकॉर्डिंगली, और वहाँ पे क्या कलर्स होने चाहिए, क्या शेप्स होनी चाहिए, उसको भी उसी से ही जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं यहाँ पे अगर कोई एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो उनके क्या क्या प्रभाव होते हैं, उनके समाधान क्या है अगर उनके कारण कोई प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले बेडरूम अगर ईस्ट जोन में हो तो दोस्तों ये सोशल नेटवर्किंग के लिए जो लोगों का काम, जैसे कि पॉलिटिशियंस या जो भी मीडिया में काम करते हैं, है ना, जिनको भी सोशल नेटवर्किंग बढ़ानी है, उनका काम ही सोशल नेटवर्किंग से है, उनके लिए ये जोन जो है वो बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पे उनका बेडरूम हो तो बहुत अच्छा होता है, उनकी जो सोशल इमेज है, सोशल कनेक्टिविटी है, वो बहुत अच्छी हो पाती है। अगली चीज है ड्राइंग रूम अगर ईस्ट जोन में होता है तो दोस्तों आपके जो रिलेशंस हैं, जो भी लोग आपके साथ मिलते हैं, जिनके साथ में भी आपकी मीटिंग्स होती है यहाँ पे, उनके साथ आपके लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस बन जाते हैं, एक बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है, एक अच्छी नेटवर्किंग हो पाती है। जो मीटिंग्स होती हैं उसी के अंदर में कोई ना कोई कनेक्शन मिल जाता है आगे आपके लिए, बिजनेस के लिए या सेल्स के लिए। तो मतलब क्या हुआ, ये जो जोन है यहाँ पे मीटिंग करना बहुत ही फायदेमंद रहता है। अगला है डाइनिंग रूम। दोस्तों डाइनिंग रूम अगर ईस्ट जोन में हो तो आपकी जो सोशल गैदरिंग है, लोगों के साथ में खाने पर जो मिलना जुलना होता है, पड़ोसियों के साथ में भी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। आप लोगों के साथ, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनके साथ खाना एक्सचेंज करते हैं, उनके साथ मिलके खाना खाते हैं, एक अच्छी गैदरिंग हो पाती है। तो ये जोन अच्छा है डाइनिंग रूम के लिए। अगली चीज पे आते हैं, वो है टॉयलेट। दोस्तों टॉयलेट अगर ईस्ट जोन में हो तो ईस्ट में टॉयलेट होने से क्या होता है, आपकी जो सोशल कनेक्टिविटी है वो क्या करती है, डिस्पोज ऑफ हो जाती है। तो आप लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, आप अपना ही आइसोलेट रहना पसंद करते हैं, अकेले चलेंगे, है ना। तो आप दूसरों के साथ मिलते नहीं हैं, तो उसके कारण आपकी जो कनेक्टिविटी है वो लूज हो जाती है, और आपकी जो ग्रोथ, जो आगे नेटवर्किंग के कारण बढ़ सकती थी, वो घटनी स्टार्ट हो जाती है। इस जोन में अगर टॉयलेट पॉलिटिशियन के यहाँ पे हो तो वो बहुत ही प्रॉब्लम देता है। तो यहाँ पे पॉलिटिशियन के यहाँ पे तो टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो टॉयलेट सीट यहाँ से पॉलिटिशियन के यहाँ पे तो बिल्कुल निकाल ही देनी चाहिए, ताकि वो एक अच्छे दर्जे पर पहुंच सके, एक हाई लेवल जो कमांड है उनके साथ उनकी कनेक्टिविटी बन सके, अच्छी पोजीशन पे पहुंच सके, लोगों के साथ मिलना जुलना अच्छे से कर सके, इंटरेक्शन उनका अच्छा हो, इमेज अच्छी हो, है ना। और बाकी लोगों के लिए अगर टॉयलेट है यहाँ पे तो उसके लिए ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं आप, उसके लिए आप उसके अराउंड ग्रीन कलर की टेप लगा सकते हैं, ग्रीन कलर की पट्टी या फिर पेंट 3 इंच चौड़ा, इस तरीके से, तो ये उसका उपचार हो जाएगा। अगली चीज आती है सेप्टिक टैंक। दोस्तों सेप्टिक टैंक का इफेक्ट बिल्कुल सेम टॉयलेट के तरीके से ही होता है अगर वो ईस्ट जोन में हो। ईस्ट जोन में टॉयलेट के अलावा अगर सेप्टिक टैंक है, वो क्या करेगा, डिस्पोज ऑफ कर देगा। उसका काम भी क्या है, डिस्पोजल का। ये भी किसी भी पॉलिटिशियन के यहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल बंद करा देना चाहिए क्लीन करवा के, ठीक है। वो सोशल नेटवर्किंग को बहुत स्ट्रांगली हैम्पर करता है, ग्रोथ को हैम्पर करता है, हाई लेवल पोजीशन पे नहीं पहुंचने देता है, सीट भी नहीं मिलने देता है। और उसके अलावा बाकी लोगों के लिए भी ये जो जोन है, इस ईस्ट जोन के अंदर अगर सेप्टिक टैंक है तो वो ग्रोथ को हैम्पर करता है, नेटवर्किंग को हैम्पर करता है। उनके लिए जो ट्रीटमेंट करना है वो सिंपल है, आप उसका जो लिड है, जो ढक्कन है सेप्टिक टैंक का, उसके अराउंड ग्रीन टेप या फिर पेंट कर दीजिए। सिंपल सा उपचार है, तो वो उसका उपचार हो जाएगा। अगली चीज पे आते हैं, वो है फैमिली लॉन्ज। दोस्तों फैमिली लॉन्ज अगर ईस्ट जोन में है तो ईस्ट जोन में फैमिली लॉन्ज होने से क्या होगा कि आपकी जो भी सोशल नेटवर्किंग है उसके अंदर आप बिल्कुल उसी से रिलेटेड ही अपडेट रहना चाहोगे। आप दुनिया में क्या चल रहा है, सोशली क्या चल रहा है, हर चीज से रिलेटेड में ही वहां पे गपशप होगी, एक दूसरे के साथ बातचीत भी ऐसी हो रही होगी, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, मीडिया में क्या चल रहा है ना, किसी फलाने फिल्म स्टार ने क्या किया, उसने वहां पे क्या पहना था, उनका लाइफस्टाइल कैसा था,
आपका लाइफस्टाइल सोशल लाइफ के अंदर में कैसा है, उससे रिलेटेड में भी आप बातचीत वहाँ पे बैठ के ज़्यादा करना पसंद करते हैं। अगर आपका फैमिली लॉन्च वहाँ पे है तो आपकी जितनी भी बातचीत होगी वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होगी। अगली चीज़ है स्टडी टेबल। दोस्तों स्टडी टेबल अगर आपके ईस्ट जोन में है तो वहाँ पे अच्छा है। अगर आपको पॉलिटिक्स से रिलेटेड पढ़ाई करनी है, सोशल मीडिया से रिलेटेड पढ़ाई करनी है, नेटवर्किंग से रिलेटेड पढ़ाई करनी है, तो वो वहाँ पे आप बैठ के बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे उन्हीं के लिए अच्छा है अगर वो पढ़ाई भी पॉलिटिक्स में करना चाहते हैं और साथ में अगर वो पॉलिटिशियन बनना भी चाहते हैं, उससे रिलेटेड में भी यहाँ पे अगर वो तैयारी भी करते हैं तो भी उनके लिए अच्छा है। अगली जो चीज़ है वो है स्टोर रूम। दोस्तों स्टोर रूम अगर आपके ईस्ट जोन में है तो वो आपकी सोशल नेटवर्किंग को हैम्पर करता है। साथ ही साथ आप जो बाहर के जितने भी रिलेशंस हैं, जितने भी आपके सोशल रिलेशंस हैं, रिलेटिव्स के साथ रिलेशंस हैं, उनको आप अंडर वैल्यू करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको आप वैल्यू देते नहीं हैं। ठीक है, जिसके कारण आपकी जो इमेज है समाज में वो कम होनी स्टार्ट हो जाती है। आप लोगों से आइसोलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, कटना स्टार्ट कर देते हैं, लोग भी आपसे कटना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर स्टोर रूम आपके ईस्ट जोन में है तो आपको वहाँ से उसको क्लियर आउट करना है, क्लटर फ्री करना है, ऑर्गेनाइज करके रखना है। उसके लिए वहाँ पे आप उपचार क्या कर सकते हैं, ईस्ट जोन के अंदर अगर स्टोर रूम है वहाँ पे आप ग्रीन बल्ब 24/7 ऑन करके रख सकते हैं, ग्रीन कलर का पेंट कर सकते हैं उसके अंदर, वहाँ पे वुडन पिरामिड रख सकते हैं, तो भी वो उस जोन की एनर्जी को बैलेंस करने में मदद करेगा। अगली चीज़ है सर्वेंट रूम। सर्वेंट रूम अगर आपके ईस्ट जोन में है तो दोस्तों आपके जो भी रिलेटिव्स होंगे ना वो बार बार विजिट करना चाहेंगे और आपके जो भी सर्वेंट्स हैं उनका टाइम वेस्ट करेंगे, उनको किसी ना किसी चीज़ों में उलझा के रखेंगे और उनको डिस्टर्ब करेंगे। तो ये जोन सही नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ आपके सर्वेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि वो बाहर की चीज़ों में, बाहर के साथ नेटवर्क बनाने में ही उलझे रहते हो और उसी में ज़्यादा बिजी रहते हो, तो अपनी जो ड्यूटीज़ भी हैं उनको भी अच्छे से नहीं कर पाते। तो सर्वेंट रूम जो है आप साउथ ईस्ट जोन में, वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में शिफ्ट कर सकते हैं, ये अच्छा है। अगली चीज़ है गेस्ट रूम। गेस्ट रूम अगर आपके ईस्ट जोन में है तो आपका जो कनेक्शन है आपके गेस्ट्स के साथ में वो अच्छा रहता है और साथ ही साथ आपको मौका मिलता है अच्छे तरीके से उनकी हॉस्पिटैलिटी करने का, उनकी जो देख रेख है, उनका जो ध्यान रखने का जो तरीका होता है वो भी बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाते हैं। और उन्हीं के साथ ही आपको हो सकता है उनसे कोई कनेक्शन भी मिलना स्टार्ट हो, चाहे वो आपके बिजनेस के लिए या आपकी ग्रोथ के लिए कोई एक कनेक्टर के तरीके से भी वो रोल प्ले कर सकते हैं। आपको कोई एक नई लीड दे सकते हैं आपके काम के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। अगली चीज़ है बार। बार अगर आपके ईस्ट जोन में है तो वो आपके सोशल नेटवर्किंग को हैम्पर करता है, आपकी ग्रोथ को हैम्पर करता है, आपको लोगों से मिलने जुलने का जो इच्छा भी होती है वो भी नहीं होने देता है, आपको आइसोलेट करके रखता है, लोगों से बिल्कुल परहेज रखेगा कि नहीं मिलना नहीं है यार, अपने में ही अकेले ही पैग मारना है। ठीक है, ये होता है यहाँ पे अगर आपके बार हो। तो बार अगर आपके ईस्ट जोन में है तो आपको क्या करना है, बार को आप रिलोकेट कर सकते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में, वेस्ट जोन में, या फिर नॉर्थ वेस्ट में, या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, या फिर ईस्ट साउथ ईस्ट में भी आप कुछ रख सकते हैं। अगली चीज़ है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस अगर आपके ईस्ट जोन में है और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो वो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आता है, आपके बिजनेस में ग्रोथ लेके आता है, आपके सोशल नेटवर्किंग को वो बढ़ाता है। ठीक, अगर वो क्लॉकवाइज है तो वही नेगेटिव असर भी कर सकता है। बट आपको एक खास तौर पे चीज का ध्यान रखना है, स्टेयरकेस मेजर तरीके से इतना इफेक्ट नहीं करती है जितना उनका जो एरिया है वो एज अ कट पार्ट के तरीके से काम करता है। तो अगर स्टेयरकेस आपके ईस्ट जोन में है और वो एरिया जोनल स्ट्रेंथ के अंदर देखिए कि स्टेयरकेस को हटाने के बाद में क्या आ रहा है, अगर वो वीक है तो वो एक कट का इफेक्ट दे रहा है। तो उस केस में आप स्टेयर्स के अंदर ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हैं, वहाँ पे आप ग्रीन बल्ब जला सकते हैं, या फिर वहाँ पे जो स्कर्टिंग है जो स्टेयरकेस की वहाँ पे आप ग्रीन टेप लगा सकते हैं। ठीक, उसकी जो दीवारें हैं वहाँ पे आप ग्रीन पेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप ईस्ट जोन के अंदर अगर स्टेयरकेस हो और उसका अगर
कनेक्टिविटी के अंदर आपके प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो है सिक्योरिटी रूम। दोस्तों, अगर सिक्योरिटी गार्ड का रूम जो है अगर आपके ईस्ट जोन में है तो आप इस चीज़ के साथ में देखना स्टार्ट करिए कि कहीं उसका ऐसा तो नहीं सोशल इन्फ्लुएंस हो रहा है या फिर बाहर के जो लोग हैं उनके कारण उसके ऊपर में इम्पैक्ट आ रहा है। कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, ठीक? तो वो आपकी जो भी ड्यूटीज़ होंगी आपके लिए जो करने के लिए उसको अच्छे तरीके से नहीं करेगा, तो आपके लिए वो सही नहीं है। तो ईस्ट जोन में अगर सिक्योरिटी गार्ड का रूम है तो आप उसको रीलोकेट कर दीजिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जोन में, वहां पे वो अलर्ट रहेंगे। अगली चीज है पेट का एरिया। अगर आपके जो भी पालतू है, जो पेट है, वो अगर आपके घर में ईस्ट जोन में है तो उनके लिए वो हेल्दी है, अच्छा है, उनके लिए वो अच्छी ग्रोथ देता है और ओवरऑल वहाँ पे होने से उनके लिए कोई नेगेटिव असर नहीं है। अगली चीज़ है पूजा रूम। पूजा रूम अगर आपके ईस्ट जोन में है तो दोस्तों ये स्पेशली ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आपकी जो हायर अथॉरिटीज़ है, आपकी जो सोशल लाइफ के अंदर में भी हायर अथॉरिटीज़ हो या फिर आपके गवर्नमेंट के साथ हो या फिर आपकी जो पोजीशन है उससे जो हायर अथॉरिटीज़ में हो, चाहे वो जॉब में हो या फिर बिजनेस के अंदर हो, उनके साथ में भी आपके जो रिलेशंस है उनको वो स्ट्रॉन्ग करता है, अच्छा रहता है। ईस्ट जोन में मंदिर आइडली सभी के लिए अच्छा रहता है, जिसके अंदर आप सभी देवी देवताओं को रख सकते हैं। अगली चीज है किचन। दोस्तों, किचन अगर आपके ईस्ट जोन में है तो वो एवरेज रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, मतलब मीडियम तरीके से चलेगा कि आपके लिए जो भी मनी वाइज भी हो या सोशल कनेक्टिविटी वाइज भी हो, एवरेज रिजल्ट देगा। तो वहाँ पे अगर आपका किचन आ रहा है तो आप जो चूल्हा है, जो बर्नर है, उसके अराउंड ग्रीन टेप लगा दीजिए या फिर उसके नीचे ग्रीन कलर का पत्थर रख दीजिए, मार्बल। तो उससे उसका उपचार होना स्टार्ट हो जाएगा। जो फायर एलिमेंट ईस्ट जोन में आने के कारण आपकी जो सोशल नेटवर्किंग है, कनेक्टिविटी है, आपकी जो ग्रोथ है, जो हैम्पर हो रही थी, उसको वो रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा और आपकी ग्रोथ बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। आपको लाइफ के अंदर सोशल कनेक्टिविटी और मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अगली चीज है ओपन एरिया। दोस्तों, ओपन एरिया अगर आपके ईस्ट जोन में है तो वो आपकी जो सोशल नेटवर्किंग है उसको हैम्पर करता है, आपकी ग्रोथ को हैम्पर करता है, आपको साथ ही साथ आइसोलेट करने के ऊपर मजबूर कर देता है। आप दूसरों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, आप अपने में ही मग्न रहना पसंद करेंगे और साथ ही साथ एक डिप्रेशन का भी कारण बन सकता है। तो अगर आपके ईस्ट जोन में ओपन एरिया है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? ईस्ट जोन में ओपन एरिया होने से आप वहाँ पे ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हैं, वहाँ पे आप ब्राउन वुडन पिरामिड लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर वहाँ पे आप शेड लगा सकते हैं ग्रीन कलर का, वो भी उसको बैलेंस करने में हेल्प करेगा उस ओपन एरिया को। वहाँ पे आप ग्रीन कलर का बल्ब जला सकते हैं 24/7, जो वहाँ पे उसको एनलाइटमेंट टेक्निक से उसको फिल कर सकें किसी तरीके से। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप उसका जो इफेक्ट है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। आप इस चैनल पर अभी जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास जो वीडियोस है वो रेगुलरली अपडेट मिलता रहे। अगली चीज है टीवी। दोस्तों, टीवी अगर आपके ईस्ट जोन में है तो आप रेगुलरली अपडेट रहना चाहोगे और अपडेट रहोगे भी। सोशली क्या चल रहा है, पॉलिटिशियन वाइज क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, मीडिया वाइज आप हर चीज में अपडेटेड रहेंगे। कहाँ पे क्या क्या चीजें चल रही हैं उसकी अवेयरनेस आपको रहेगी और ये बहुत ही अच्छा रहता है पॉलिटिशियंस के लिए भी, ताकि उनको हर जगह पे लोकली भी क्या क्या चीजें, क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में उनको अवेयरनेस हो। अगली चीज है कंप्यूटर। दोस्तों, कंप्यूटर अगर ईस्ट जोन में है तो आप दुनिया के साथ में कनेक्टिविटी के लिए उस कंप्यूटर को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। दुनिया के साथ आप अब्रॉड से रिलेटेड या फिर अपने लोकल इवेंट्स से रिलेटेड भी अपडेट रहना चाहते हैं, नेटवर्किंग को ग्रो करना चाहते हैं, तो भी कंप्यूटर अगर आपके ईस्ट जोन में है तो वो आपको नेटवर्किंग को, आपकी जो नेटवर्किंग है उसको वो स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये उनके लिए अच्छा है। अगली चीज़ है वॉशिंग मशीन।
दोस्तों वॉशिंग मशीन अगर आपके ईस्ट जोन में है तो आप हमेशा कंसर्न रहेंगे आपकी सोशल इमेज कैसी है। आप लोगों के साथ मिलना जुलने में भी जब आप जाएंगे तो भी आप चर्न करते रहेंगे कि वो मेरे को कैसे देख रहा है, मेरी इमेज कैसी है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, हर चीज में ओवरऑल अफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आपकी सोशली भी आपकी इमेज को नेगेटिव तरीके से असर देना स्टार्ट करता है। ये जो जोन है वो आइडल नहीं है। आप वॉशिंग मशीन को यहाँ से रीलोकेट कर सकते हैं ईस्ट और साउथ ईस्ट जोन के अंदर, या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में, या नॉर्थ वेस्ट जोन में। अगली चीज है डस्टबिन। दोस्तों डस्टबिन अगर आपके ईस्ट जोन में है तो आप सोशली जो आपकी इमेज है उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लोगों से मिलने जुलने वाले पार्ट को भी आप इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो वो आप अपने आप को आइसोलेट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कि लोगों से मिले जुले, जिसके कारण आपकी जो सोशल इमेज है, आपकी जो सोशली जो आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं उस पे वो हैम्पर करता है, उसको वो बैडली इफेक्ट करता है, जो कि वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ईस्ट जोन के अंदर अगर आपका डस्टबिन है तो आप उसको रीलोकेट कर सकते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में, जो कि उसके बिल्कुल साथ में ही राइट साइड में आता है। अगली चीज है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपके ईस्ट जोन में है तो वो आपके लिए ग्रोथ देता है, और ये रिकमेंडेड है म्यूजिक प्रोफेशनल्स के लिए, जो म्यूजिकल परफॉर्मर है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है, ताकि उनकी वो जो म्यूजिक की फील्ड है उसके अंदर उनको वो ग्रोथ मिलती है। तो ये एक अच्छा जोन है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखने के लिए। अगली चीज है इन्वर्टर या फिर जनरेटर। दोस्तों इन्वर्टर या जनरेटर अगर आपके ईस्ट जोन में है तो हमेशा आप दूसरों से मदद मांगते रहेंगे, और आपकी उसी के कारण आपकी इमेज डाउन हो जाएगी। सोशली आपकी जो इमेज है ये रहेगी कि आप तो हमेशा मदद मांगने ही आते हैं, ठीक है, और दूसरों की मदद करते नहीं है, और दूसरों से आप मदद मांगते रहते हैं, जिसके कारण आपकी सोशली जो आपकी इमेज है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। ईस्ट जोन में अगर आपके इन्वर्टर या जनरेटर है तो आप उसको रीलोकेट कर सकते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में, साउथ ईस्ट जोन में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में, या फिर नॉर्थ वेस्ट जोन। अगली चीज है क्रॉकरी कैबिनेट। क्रॉकरी कैबिनेट ईस्ट जोन में अच्छा है क्योंकि ये क्या करता है, सोशल कनेक्टिविटी बढ़ाता है ओवरऑल फैमिली की, तो यहाँ पे ओके है। अगली चीज है हीटर। दोस्तों हीटर अगर आपके ईस्ट जोन में है तो वो मनी वाइज और सोशल नेटवर्किंग वाइज एवरेज रिजल्ट देता है, बहुत फायदा नहीं करता है, ठीक है, ओके टाइप है। अगर आपको लगे कि आपको ग्रो करना है और तो आप हीटर को वहां से हटाकर साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन में आप रख सकते हैं। अगली चीज है एसी। एसी दोस्तों ईस्ट जोन के अंदर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपका एसी बिल्कुल लगाया जा सकता है, परमिसिबल जोन है। तो यहाँ पे आपका एसी होने से आपके सोशल नेटवर्किंग पे कोई नेगेटिव असर नहीं आता है। ऐसे ही अगली चीज है मेडिसिन्स। मेडिसिन्स भी ईस्ट जोन के अंदर दोस्तों बिल्कुल ओके है, कोई इसका नेगेटिव असर नहीं है आपकी सोशल लाइफ में, सोशल नेटवर्किंग के अंदर में, या फिर आपकी ग्रोथ पे। तो यहाँ पे ईस्ट जोन के अंदर भी आप अपनी मेडिसिन्स को रख सकते हैं, ओवरऑल हेल्दी रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज है कट एरिया। अगर ईस्ट जोन में स्पेशली ईस्ट का जो जोन है अगर वो कट हो तो आपको वो आइसोलेट कर देता है, लोगों से मिलने जुलने नहीं देता है, ग्रोथ बिल्कुल कट जाती है, कनेक्टिविटी कट जाती है, नेटवर्किंग कट जाती है, जितनी भी चीजें आपको पहले भी बताई, सोशल नेटवर्किंग, ग्रोथ, है ना, तो ये चीजें आपकी वीक रहती है, आप लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके कट है तो यहाँ पे आप ग्रीन कलर का बल्ब जला सकते हैं, ग्रीन प्लांट्स रख सकते हैं, ग्रीन कलर की टेप लगा सकते हैं स्कर्टिंग पे, ग्रीन पेंट कर सकते हैं दीवार पर। इस तरीके से उपचार किया जा सकता है इसका। अगली चीज है कट जोन। अगर ईस्ट जोन अगर आपका कट है तो आप सोशल इंटरेक्शन नहीं करना पसंद करते हैं, साथ ही साथ अपने आप को आइसोलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आगे बढ़ने की सोच भी जो होती है वो भी थम जाती है, ग्रोथ क्या होती है वो पता ही नहीं होता है, उसकी तरफ बढ़ ही नहीं पाते हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपकी सोशली नेटवर्किंग की तरफ जो आपको ध्यान देना चाहिए वो भी नहीं देते हैं, जो आपको सेल्स दे सकता है, ग्रोथ दे सकता है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, ईस्ट जोन के अंदर अगर आपके कट एरिया है तो आप वहां पे ग्रीन कलर का बल्ब जला सकते हैं,
ग्रीन कलर का पेंट कर सकते हैं दीवार पे, ग्रीन कर्टन्स लगा सकते हैं, वुडन पिरामिड लगा सकते हैं, या फिर ग्रीन कलर की टेप लगा सकते हैं स्कर्टिंग पे। इससे आपकी जो जोन की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ कर देना है, ठीक है, इनमें से एक भी चीज़ करेंगे तो ओके है, ठीक है, वो उसको बैलेंस करने में हेल्प करेगा। तो देखा दोस्तों आपने, ईस्ट जोन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, यूटिलिटीज़ और ऑब्जेक्ट्स होने के कारण उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या प्रभाव होते हैं और उनके क्या इलाज हैं। सिंपल उपचार बताए आपको मैंने, उनको आप करके ईस्ट जोन को बैलेंस कर सकते हैं। पर ईस्ट जोन को सही ढंग से पहचानने के लिए आपके पास सही नक्शा होना ज़रूरी है। नक्शा सही ढंग से ग्रिड हुआ होना ज़रूरी है, उसका सेंटर ठीक होना चाहिए, उसकी डिग्री ठीक होनी चाहिए। डिग्री ऐसा नहीं है कि आप कंपास लेके सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही देख रहे हैं तो आपको सही ढंग से पता चल पाएगा कहीं से भी खड़े होके। हमारे लिए जो 16 जोन हैं वो बहुत ही प्रिसाइज होते हैं। डिग्री बिल्कुल एक्यूरेट होनी बहुत ज़रूरी है। 2-3 डिग्री का माइनर डिफरेंस हो तो चल जाता है, बट आपका जो जोन है वो सही ढंग से पहचान में और सही सिम्टम्स के साथ मैच करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम आपके सिम्टम्स आपके मैच कर रहे हो तो ही उपचार करें, नहीं तो ना करें, ठीक है। और साथ ही ये जोन सही ढंग से पहचानने के लिए आपकी जो डिग्री है वो गूगल से वेरीफाइड होनी चाहिए, ठीक है। 22.5 डिग्री का एक ये जोन होता है, तो थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो एरिया चेंज हो जाएगा, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपके इस जोन के अंदर में क्या क्या सामान आ रहा है। तो सही नक्शा होगा, टू द स्केल ऑटोकैड का बना हुआ, ग्रिड किया हुआ होगा, सेंटर सही होगा ऑटोकैड का, तो आपको सही ढंग से पता चलेगा। और उसमें सारी एक्टिविटी, यूटिलिटीज और ऑब्जेक्ट्स भी मार्क्ड हो। जितना एक्यूरेटली वो मार्क्ड होगा उतना अच्छे तरीके से आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी, नक्शे में पता चलेगा कि हाँ मेरे ईस्ट जोन के अंदर ये हीटर आ रहा है, हाँ मेरे ईस्ट जोन के अंदर ये टॉयलेट आ रहा है, ठीक है। तभी तो आप सिम्टम्स मैच करके आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, हमने जो एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट्स को बैलेंस करना सीखा, अब हम ये जानते हैं कि ईस्ट जोन को हम और एनहांस और स्ट्रेंथन और अच्छे तरीके से इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। ईस्ट के अंदर आप राम दरबार की फोटो लगा सकते हैं या राम दरबार के स्टैचूज लगा सकते हैं मंदिर के अंदर, या वैसे वो लगाने से भी राम जी की जो कृपा है, सूर्य देव की कनेक्टिविटी के साथ में हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है। हमारी जो कोर है उसके साथ हम कनेक्ट कर जाते हैं। आप ईस्ट के अंदर राइजिंग सन भी लगा सकते हैं या फिर ब्रास का सन लगा सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप अशोका पिलर भी रख सकते हैं गवर्नमेंट से कनेक्टिविटी और सपोर्ट पाने के लिए, ठीक। और ईस्ट जोन के अंदर आप ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हैं ग्रोथ के लिए, वहां पे आप वुडन पिरामिड रख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ईस्ट जोन के देवता के हिसाब से अगर हम देखें, आपकी कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप ईस्ट जोन के मिड पार्ट में गुड़ रख सकते हैं। अगर आप वहां पे गुड़ रखते हैं तो आपकी जो कनेक्टिविटी है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, ये जो जोन है, अगर जो लोग शादी के लिए, जिनके पास रिश्ते नहीं आ रहे हैं, वो इस ईस्ट के जोन को बैलेंस करें जैसा मैंने बताया, और साथ ही साथ इसी जोन के अंदर में जो गुड़ रखेंगे या फिर फेरे लेते हुए की फोटो भी अगर यहां पे लगाएंगे तो भी उनको रिश्ते आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहां पे इस तरीके के उपचार करके उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बट हाँ, जोन बैलेंस हुआ होना जरूरी है। उसके अंदर जैसे कि एक्टिविटी, यूटिलिटीज और ऑब्जेक्ट्स जैसे मैंने बताए वो बैलेंस हुए हो, उसके बाद ही ये उपचार होने जरूरी है। तो देखा दोस्तों, हमने इस वीडियो के अंदर में कितनी अच्छे तरीके से ईस्ट जोन को बैलेंस करना और उससे रिलेटेड कैसे उसको स्ट्रेंथन किया जाए उसके बारे में समझा, सीखा आज, है ना। तो अब इस वीडियो को जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच सके जैसे ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है। कमेंट्स के अंदर आप भर दीजिए जो भी आप पूछना चाहते हैं, आपके जो सवाल हैं, आप मुझसे जो कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वेबसाइट या नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। योगदान लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से
वीडियोस को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करने के लिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए, इस वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।